दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। यह कैसे होता है इसका आज हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको इसका प्रूफ नहीं मिलेगा। हो सकता है तो आप सर्च कर लीजिए, और नहीं कीजिएगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यह सभी को नहीं पता होता है, क्योंकि यह इतना कॉन्सेप्ट के साथ प्रूफ होता है ना, जो कुछ कहने लायक नहीं। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, सब बात नहीं कि बुक में नहीं दिया, और सभी चीज़ तो बुक में दिया रहता है, लेकिन उसको समझना सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए। तो चलिए हम लोग प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यह तीन चीज़ है, आप इससे बहुत सारा चीज़ प्रूफ होता है। ठीक है, जिसमें जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ उससे बहुत सारी बातें को प्रूफ किया जाता है, लेकिन हम लोग बस इतनी जो यह बातें हैं उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, एक एक्सिस को बनाना होगा। थोड़ा मैं फिगर बड़ा बना रहा हूँ जिससे आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, अब ये एक्सिस हो गया, तो सबसे पहले बताइए इधर का एक्सिस क्या होता है, एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा फिगर। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस पर एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं। यूनिट रेडियस सर्किल करने का मतलब हुआ कि जिस वृत्त की त्रिज्या 1 हो, जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल को, इसका रेडियस 1 नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा फिगर को बड़ा बनाया हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो क्या हो, जिसकी रेडियस क्या हो, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जिसका रेडियस क्या हो, 1 सेंटीमीटर। ये किसके तरफ इशारा करता है, ये एक्स एक्सिस की तरफ का इशारा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तो ओरिजिन है, ये मूल बिंदु जो होता है वो क्या होता है, 0,0, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताइए कि अब इसमें हम क्या करें। तो इसमें बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ आता है, यहाँ पर इस सर्किल पे एक हम लोग पॉइंट को मानते हैं जिसका कोऑर्डिनेट, मान लीजिए पी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी लंब ड्रॉ करते हैं, लंब। देखिए यहाँ से समकोण त्रिभुज नहीं बन गए, हर एक चीज ट्रिगोनोमेट्री का समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ही प्रूफ होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बिना त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी चीज़ में समकोण त्रिभुज ना आए। अब देखिए, अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग पी एम मान लेते हैं, एम हमने क्या किया, लंब ड्रॉ किया। तो एक बात बताइए, ये जो हो जाएगा ओ इसको ये ओ ही ना होगा, क्योंकि ओ है ये मूल बिंदु। ओ से एम तक की जो बीच की दूरी है वह क्या है, एक्स एक्सिस वाला है ना जी। तो पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाला बोलते हैं पहले कोऑर्डिनेट को। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, एब्सिशा समझ रहे हैं, तो आप लोग बेसिक कोऑर्डिनेट तो आप लोग पढ़े ही हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो ये पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट की रेडियस कितना हो जाएगा, ए मान लेते हैं, यह क्या हो जाएगा 1,0। कैसे 1 हो जाएगा आप लोग समझ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा 1,0, एक्स और वाई का नियामक लिखे हैं, दूसरा कुछ थोड़ी लिख रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0,1 हो जाएगा, वाई 0 और एक्स 1। ये क्या हो जाएगा -1,0, इसको डी मान लीजिए। यहाँ ये पॉइंट है, सी पॉइंट मान लीजिए ना, -1,0। यहाँ पर इसको डी मान लीजिए, 0,-1। ठीक है, देखिए ये मानने ना मानने ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, जिससे आपको ये जब आप इलिप्स पैराबोला ये सब पढ़िएगा तो आपको और भी ज़्यादा इसमें क्लियर होगा। ठीक है, ये सब आपको समझ में आएगा उस वक्त। तो यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है, और इस कोण को हम लोग, ये जो कोण बन रहा है इसके साथ, इस कोण को हम लोग थीटा नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं। देखिए, ये फिगर से आपको कोई विशेष दर्जा नहीं देना है, इस फिगर को आप लोग सभी लोग समझ चुके हैं कि सबसे पहले एक हम लोग को यूनिट रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है, उसके बाद ये पॉइंट हम लोग को मानना है जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी होगा। ठीक है, और ये देखिए, ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला क्या है, ए है, तो ए बी वाला वाई की तरफ, ऊपर की तरफ वाई बी है, कुछ नहीं है विशेष। अब हम लोग इतना लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना लिखा पढ़ी करेंगे रचना में लिखेंगे हम लोग एक ने मतलब कि सर्कल लिया,
रेडियस जिसका 1 था, फिर उसके बाद सभी का त्रिज्या लिखा, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है, समझना है। तो अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए इसमें, आप सबसे पहले हम पूछते हैं, ये देखिए आप कहीं कहीं देखिएगा तो यहाँ से भी यहाँ तक जो दूरी है वह क्या है, ये जो है एक चाप बन रहा है ना, ये चाप, इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ, ये देखिए ये मैंने फालतू में माना, इसका कोई आवश्यकता नहीं, ठीक, लेकिन फिगर है, फिगर तो बना देते हैं, चलिए ठीक। अच्छा आप इसमें बताइए कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जो बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद होता, जैसे साइन थीटा में पूछ रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे, नहीं याद है ये याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, आधार बटे क्या होता है, ये इस पहले को बोला जाता है साइन, दूसरे को बोला जाता है कॉस, तीसरे को बोला जाता है टैन, ठीक है। तो दूसरा क्या है कॉस, कॉस में क्या है जी, आधार बटे कर्ण, तो आप लोग को पता ही है थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये समकोण के सामने वाला कर्ण, और ये जो बच गया आधार, तो आधार है इसका क्या ए, और कर्ण क्या है 1, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया। अब बोलिए कॉस थीटा क्यों निकाल रहे हैं, हाँ देखिए इसके, जब ये कॉस थीटा का हम लोग को पता रहेगा तब हम लोग सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा जानते हैं, तो एक काम निकल जाएगा, ठीक है, पहला है। और दूसरा देखिए साइन थीटा इक्वल टू निकालिए, तो आप लोग साइन थीटा इक्वल टू आप निकाल के कमेंट में बताइएगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बी कर्ण 1, यानी बी बाई 1, यानी बी, यानी साइन थीटा जो है आपका वह क्या निकल के आ चुका है, वह बी निकल के आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ से सारा फॉर्मूला निकल चुका है, अब यहाँ से सारा फॉर्मूला निकल चुका है, देखिए अब क्या करते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं, या टैन थीटा वाला को भी निकाल लीजिए, सबसे पहले टैन थीटा को भी निकाल लीजिए, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब इसका ये बी है और आधार इसका क्या है ए है, यानी बी बाई ए। इसमें आपको कुछ करना होगा, यहाँ पे देखिए ए टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो इस चलते ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बी बाई टैन थीटा, ए इक्वल टू बी बाई टैन थीटा, ये हमने केवल और केवल वाली टैन थीटा के लिए ए का मान निकालना है, केवल टैन थीटा के लिए, ठीक है। इससे भी हो जाएगा लेकिन कुछ लफड़ा हो जाएगा, तो इस कारण यहाँ पर समझाने के लिए आपको सबसे आसान भाषा में जो हो वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टैन थीटा इक्वल टू भी हो चुका है। अब प्रूफ देखिए, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ अब एक लाइन का है, प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। आप एक बात बताइए, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, अगर कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा ए, 1 बाई ए। यहाँ पर हम लोग जानते हैं 1 की जगह पे 1 तो रहने देंगे और ए की जगह पे क्या डाल देंगे, कॉस थीटा। ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है फ्रॉम 1, आप लोग लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। अब बताइए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण क्या हो जाएगा 1, लंब ए। सॉरी लंब बी 1 बाई क्या हो जाएगी साइन थीटा। देखिए ना यहाँ पे इसी कारण हम लोग बी का मान निकाले हुए हैं और ए का मान निकाले हुए हैं, जिससे सिर्फ यहाँ पे निकले और हम लोग धनाधन इसमें क्या करें बढ़ते चले जाएँ। और देखिए अब है कॉट थीटा, अब देखिए कॉट थीटा में फिर कुछ हम लोग को निकालना होगा। अब कॉट थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार ये है जी, लंब ये है, यानी ए बाई बी हो जाएगा। तो आप एक बात करें, कॉट थीटा इक्वल टू ए बाई बी है ना, कॉट थीटा इक्वल टू ए बाई बी है। ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ पर हमने क्या निकाल के रखा हुआ है, टैन, टैन और कॉट के लिए इसी का रिलेशन है बस। ए का मान हमें क्या निकाल के रखा है, बी टैन थीटा, और बटे बी तो है ही और नहीं है कुछ बटे में, तो क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बी टैन थीटा
तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो बी से बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ से देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो ये प्रूफ है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मन है नोट करने का तो कर सकते हैं, ठीक है।